अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमीर संधू और आज हम बात करेंगे लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो नाज़रीन, लाहौर में एक जगह है जॉर्ज टाउन, जहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि इंटरनेशनली भी मेडिसिन फैसिलिटेट करता है थ्रू इंटरनेशनल डोनर्स। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ वहाँ। सबसे पहले आपको डिटेल में जाने के लिए एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो बहुत ज़रूरी है, ये ज़रा सुन लीजिए। मतलब लिटरली वो डॉक्टर तो आए नहीं, वो जहाँ पे वो ऑपरेशन थिएटर से पहले जहाँ पे वो करते हैं उससे पहले रूम में था, तो वहाँ पे वो शाम को आए हैं डॉक्टर साहब। हाँ बस अभी करते हैं, मैं जरा आउटडोर में जा रहा हूँ। और रात को 10 बजे जो ना, 1 बजे का बुलाया हुआ था और 2 बजे वो जो 3 लोग थे वो 2 नर्सेस थी, वो इसलिए पता है क्योंकि वही उधर घूम रही थी मेरे पास भी आके, वो जहाँ पे वो। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ऑडियो सुनी तो आप उसमें सुन सकते हैं कि एक 44 साल पेशेंट था जो एंजियोग्राफी की गर्ज से उस प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, तो उसके साथ क्या सलूक किया गया। सबसे पहले इसके अंदर मज़ीद ऑडियो में आपको फर्दर आगे भी सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने फरमाया कि वो सुबह 1 बजे अपनी एंजियोग्राफी करवाने के लिए उस हॉस्पिटल में गए और वो वहाँ तक रात 10 बजे तक उनकी अपॉइंटमेंट थी। और आप सबको पता है कि जब हम एंजियोग्राफी कराते हैं तो आपको स्टमक एम्प्टी रखना पड़ता है, आपको फास्टिंग करनी पड़ती है। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि उसकी कंसेंट के बगैर उन्होंने उसको हेल्थ कार्ड पे शिफ्ट किया। हेल्थ कार्ड पे शिफ्ट करने के बाद उन्होंने डॉक्टर के पास या डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले ही उनको ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया। जब ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटे इंतज़ार के बाद उस मरीज़ ने पूछने की कोशिश की कि डॉक्टर किधर है, तो वो डॉक्टर तो अपने ऑपरेशन थिएटर के साथ वाले रूम में बैठे हुए थे और वो ये कहते हुए पाए गए मौसूफ़ कि मैं ओपीडी का चक्कर लगाऊँ और उसके बाद मैं आपके एंजियो कर दूँ। डॉक्टर तो चले गए ओपीडी में का चक्कर लगाने, जिसको हम आम ज़ुबान में डॉक्टरी ज़ुबान में राउंड कहते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए। हुआ कुछ यूँ कि उनकी एंजियोग्राफी जो थी, एक टेक्नीशियन ने की जो इसका अहल ही नहीं और ना ही उसको अलाउ है कि वो उनकी एंजियो करे। तो बेसिकली उस टेक्नीशियन का काम रेडियोलॉजी मशीन चलाने का था, लेकिन मौसूफ ने तो वहाँ उनकी एंजियोग्राफी कर दी। तो नाज़रीन, देखना ये चाहिए कि एक टेक्नीशियन ने कैसे एक मरीज़ की ज़िंदगी के ऊपर तजर्बा किया, उसकी एंजियोग्राफ़ी की। हालाँकि देखा जाए तो पाकिस्तान इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सोसाइटी तो यंग कंसल्टेंट को भी एंजियोग्राफ़ी करने की इजाज़त नहीं देती जब तक उसके ऊपर कोई सीनियर कंसल्टेंट ना हो। तो इधर ज़िंदगी, जो इंसानी ज़िंदगी है, उसको उसके ऊपर तजर्बा हुआ और एंजियोग्राफी कर दी गई। अब हम मज़ीद ऑडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे कि उस मरीज़ के साथ आगे क्या हुआ। वी बिलीव कि एंजियोग्राफी शायद उन्होंने की ही नहीं है, क्योंकि नो सिग्नेचर्स नथिंग। और जो एको की रिपोर्ट थी उन्होंने सामने डिक्टेट, वो उसको बंदे को फोन पे वर्बली बता के उन्होंने कहा कि आप डिस्चार्ज, वो अकाउंट्स में दे दें, आप डिस्चार्ज कर दें। हमारा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली शायद हमें इस तरह फारिग करके आगे से इन्होंने गवर्नमेंट साइड को क्लेम किया और अब क्या किया इन्होंने, हमारे सिर्फ ये कहा था कि जी आपका अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर। तो नाज़रीन, आपने ऑडियो का बकिया हिस्सा सुना। इसमें तो देखें कि एक टेक्नीशियन जिसने ये सारा एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया, और उसके बाद आपने सुना कि जो इको की रिपोर्ट है वो वर्बली फ़ोन पे भी बताई गई और उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। अगर खुदा ना खास्ता उस मरीज़ के साथ कुछ हैपनिंग हो जाती, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती चीज़ें वाइल एंजियोग्राफी, तो वो जो नर्स और टेक्नीशियन था वो इसको कैसे हैंडल करता, ये एक सवालिया निशान है उस प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, जिसकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है। और एक मरीज़ के साथ ऐसे, अब पता नहीं कितने मरीज़ों के साथ उन्होंने ऐसा किया होगा। ये तो एक केस है जो हमारे सामने आया है, उसे हमने रिपोर्ट कर दिया। तो ये क्वाक प्रैक्टिसेस जो हैं, तो इसके ऊपर ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त की। ये इतना सेंसिटिव मामला है कि आप एक टेक्नीशियन से आप एंजियोग्राफी करा दें और जो मरीज़ है उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दें। तो मैं इधर पंजाब हेल्थ कमीशन और हेल्थ कार्ड वालों को भी देखना चाहिए कि कंसल्टेंट्स क्या कर रहे हैं और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं ये कैसे चीज़ें को डील कर रहे हैं। और ये बड़ी एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की।
اب مزید دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کمپلین جو ہوگی وہ کہاں ہوگی، اور اگر کمپلین کر دی جائے تو اس پہ کیا ایکشن لیا جائے گا۔ میں تو پنجاب ہیلتھ کمیشن صاحب اور سی ایم صاحبہ سے کہوں گا کہ پلیز کائنڈلی انٹروین کریں اس طرح کی چیزوں پہ بھی، اور نظر رکھیے پنجاب کے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اوپر جہاں اس طرح کی کویک پریکٹسز پرفارم ہو رہی ہیں اور انسانی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ پروگرام کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور فیڈ بیک کے لیے کمنٹس کا سیکشن آپ کے لیے ہر وقت اوپن ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔